हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि नौकरी के नए इंटरफेस पर हम जॉब पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले naukri.com ओपन करेंगे। उसके बाद फॉर एम्प्लॉयर्स पे कर्सर ले जाएंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज पर कर्सर ले जाएंगे और इसके बाद पोस्ट अ क्लासिफाइड पर क्लिक करेंगे। जब हम पोस्ट अ क्लासिफाइड पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस शो होगा और हमारा जेडी ये है जिसकी हमें जॉब पोस्टिंग करनी है, जावा डेवलपर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हमें डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले पोस्ट अ जॉब क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड जॉब है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक क्लासिफाइड क्या है। नौकरी पर क्लासिफाइड में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम सिर्फ 250 कैरेक्टर्स ही फिल कर सकते हैं एंड कैंडिडेट प्रोफाइल में 200 कैरेक्टर ही एंटर कर सकते हैं। बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप पहली बार जॉब पोस्ट कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब है जो बार बार रोटेट होती रहती है तो आप प्रीफिल फ्रॉम द प्रीवियस जॉब, इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो राइट में आपकी जो भी जॉब पोस्ट हो रखी होंगी वो यहाँ शो होंगी और जिस भी जॉब को आप रीपोस्ट करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक कर देंगे। ओके, तो अभी मैं बिगिन फ्रॉम स्क्रैच कर रही हूँ क्योंकि ये जॉब मैं पहली बार पोस्ट कर रही हूँ, जावा डेवलपर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कैंडिडेट को टाइटल को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चल सके तो आप टाइटल में लोकेशन भी एंटर कर सकती हैं और आप सैलरी भी मेंशन कर सकते हैं और वर्क मोड क्या है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम है, हाइब्रिड है, जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो मैं यहाँ पर, और इसमें भी टाइटल में कैरेक्टर की लिमिटेशन होती है और जो ये स्टार मार्क बना है वो डिटेल्स आपको फिल करनी ही करनी है और जहाँ पर स्टार मार्क नहीं बना वहाँ पर डिटेल्स फिल करना ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट के साथ शेयर करना चाहिए और आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मैंडेटरी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप में कि जॉब फुल टाइम और परमानेंट है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर फुल टाइम है, टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फुल टाइम है लेकिन फ्रीलांस और होम बेस्ड है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। पार्ट टाइम है लेकिन परमानेंट है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। पार्ट टाइम है बट टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। पार्ट टाइम है लेकिन फ्रीलांस और होम बेस्ड है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। मेरी फुल टाइम और परमानेंट है तो मैं पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगी। अब है वर्क मोड में इन ऑफिस, आपका काम वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग ओबीडी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। रिमोट वर्क है, कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। हाइब्रिड है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी अवेलेबल है एंड वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो मैं इन ऑफिस सेलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमें हमारी जॉब की डिटेल्स हैं फिल करनी है तो मैं यहाँ पर जेडी से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम 250 कैरेक्टर ही एंटर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद में ऐड कैंडिडेट प्रोफाइल, और मैंने जैसे बताया कि जहां पर ये रेड स्टार मार्क है वो डिटेल मैंडेटरी है, वो भरनी ही भरनी है। जहां पर रेड स्टार मार्क नहीं है वो डिटेल्स ऑप्शनल है। अगर हमारे पास अवेलेबल है और हमें लगता है कि कैंडिडेट के साथ शेयर करनी चाहिए तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर फिल कर देती हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब ये 200 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो इसलिए ये यहाँ पे रेड मार्क दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ से कुछ लाइंस हटानी होंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस को ही रखें, बाकी को आप डिलीट कर दें। तो अभी मैं लास्ट की 5 लाइंस डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर की स्किल्स एंटर करेंगे।
तो जावा डेवलपर। उसके बाद में ये नौकरी की तरफ से की स्किल्स के सजेशंस हैं, यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मैचिंग के नहीं है तो आप अपने कीवर्ड्स भी एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। अब आपको ऐसा लगता है जब हम जॉब पोस्ट करें और हमें सिर्फ वो कैंडिडेट अप्लाई करें जिनमें इनमें से कोई ऐसा कीवर्ड हो जो उनके सीवी में जरूर हो, तो हम उनको स्टार मार्क कर देंगे। अगर हमें लगता है उसके सीवी में जावा डेवलपर भी लिखा होना चाहिए, जावा स्प्रिंग बूट भी लिखा होना चाहिए, तो हम इन दोनों कीवर्ड्स को स्टार मार्क कर देंगे। अब ये जॉब सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को शो होगी जिनके सीवी में जावा डेवलपर होगा या जावा स्प्रिंग बूट होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर एक्सपीरियंस एंटर करेंगे 5 to 10 ईयर। इसके बाद में हम सैलरी एंटर करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम 7 to 15 लाख। अगर आप सैलरी कैंडिडेट से हाइड करना चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स को चेक करना होगा। सैलरी के अलावा कोई पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में लोकेशन, एक से ज़्यादा लोकेशन पर ये जॉब अवेलेबल है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं। उसके बाद लोकेलिटी ऐड कर सकते हैं, और लोकेलिटी अगर आपको नहीं ऐड करनी तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में ये जॉब फॉल करती है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रेफर्ड इंडस्ट्री, इसमें जिस भी इंडस्ट्री से आपको कैंडिडेट चाहिए वो आप यहाँ पर इंडस्ट्री में ऐड कर देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में रोल, कौन सा रोल है। इसके बाद आपको जॉब का रेफरेंस कोड ऐड करना है। जो भी आपको अपने पहचान के लिए इसमें रेफरेंस कोड ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है नहीं है, जो भी ग्रेजुएशन आपकी रिक्वायर्ड है या कोई स्पेसिफिक ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आपको प्रीमियम बीटेक कॉलेजेस से स्टूडेंट चाहिए तो आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कैंडिडेट की वीडियो प्रोफाइल चाहिए तो आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें। अगर वॉक-इन्स है तो इस बॉक्स को चेक मार्क करें। इसके बाद आस्क क्वेश्चंस टू कैंडिडेट्स, दे शुड रिस्पॉन्ड टू व्हेन दे आर अप्लाइंग। यहाँ पर आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि जब भी कैंडिडेट अप्लाई करें तो इनका रिप्लाई जरूर करें। उसके बाद में कंपनी का नाम, अगर आप क्लाइंट कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जिस भी इंडस्ट्री में कंपनी फॉल करती है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और आप अगर अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। उसके बाद में वेबसाइट एंटर करेंगे और कंपनी का जो भी बिजनेस है वो आप यहाँ पर कुछ लाइन में उसको डिस्क्राइब कर देंगे। कंपनी का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रिक्रूटर की डिटेल शो होगी जब भी कैंडिडेट जॉब को देखेंगे। इसके बाद में रिस्पॉन्सेज कैन बी व्यूड बाय ओनली यू टू लेट अदर सब यूजर्स मैनेज रिस्पॉन्सेज। अगर आप किसी सब यूजर से जॉब पोस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही उसके रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे सब यूजर भी उस जॉब के रिस्पॉन्सेज को देख सके तो आप यहाँ पर जाकर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में नोटिफाई मी अबाउट AI रिकमेंडेड एप्लीकेशन थ्रू ईमेल। अगर आप चाहते हैं कि जो AI रिकमेंडेड एप्लीकेशन है वो आपको नौकरी रिकमेंड करे और आपको पता चले तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि नौकरी का जो AI है आपकी जॉब पोस्टिंग से मैचिंग रेज्यूमे का नोटिफिकेशन आपकी मेल पर आ जाएगा। इसके बाद में प्रीव्यू एंड पोस्ट जॉब पर क्लिक करेंगे। ये जॉब प्रीव्यू है, जब आपकी जॉब पोस्ट होगी तो कैंडिडेट को किस तरह से शो होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस जॉब पोस्टिंग में कोई भी एडिटिंग करनी है तो बैक टू एडिट पर जाकर चेंजेस कर सकते हैं, और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप पोस्ट जॉब पर क्लिक कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि naukri.com पर जॉब पोस्टिंग कैसे करते हैं। इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।